जब कोई शख्स आपको इग्नोर करे तो आप ये एक काम करो। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबी ज़िंदगी में आपके साथ बासित महमूद हूँ। क्या आपका मैसेज घंटों सीन नहीं होता? क्या सामने वाले का रवैया अचानक बदल गया है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप उसके सामने भीख मांग रहे हैं? याद रखिएगा, जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका दिल करता है कि आप उसको बार बार कॉल करें, मैसेज करें या उससे लड़ें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आप ऐसा करते भी हैं कि कोई आपको जो इग्नोर करता है बार बार कॉल भी करते हैं, मैसेज करते हैं और लड़ते भी हैं। ठीक है, साइकोलॉजी ये कहती है कि ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आज मैं आपको एक ऐसी साइलेंट पावर के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने सही तरह इस्तेमाल कर लिया तो इग्नोर करने वाला खुद अपनी गलती पर पछताएगा। ठीक है, आप यही चाहते हैं तो ये हल मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। पहले ये समझें कि सामने वाला आपको इग्नोर कर क्यों रहा है। देखें, जब आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा अहमियत दे देते हैं, हर वक्त उसके लिए दस्तयाब रहते हैं, तो उसके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि ये इंसान तो कहीं नहीं जाने वाला, ये तो मेरी मुट्ठी में है। जब इंसान की मुट्ठी में चीज़ होती है तो उसे पता होता है कि ये तो मेरे पास ही है। ठीक है, इंसान की फितरत है कि वो उस चीज़ की कदर खो देता है जो उसे आसानी से मिल जाए, और आप उसे आसानी से मिल गए हैं। जब आप इग्नोर होने पर गुस्सा करते हैं या रोते हैं तो सामने वाले की ईगो यानी और मज़ीद बढ़ जाती है। ठीक है ना, उन्हें लगता है कि वो आपके जज्बात को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी आप अपनी पावर खुद उनके हाथ में दे देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि आपने सिर्फ ये एक काम करना है। ठीक है, देखें, एब्सोल्यूट इंडिफरेंस, इसका मतलब क्या है? इसके 3 उसूल हैं जिन्हें आपने सख्ती से फॉलो करना है। ठीक है, अगर करना है तो सख्ती से फॉलो करना है इनको। ठीक है, राब्ता मुकम्मल बंद, ज़ीरो चेजिंग, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, ना गुस्सा और ना ही कोई सवाल। अगर उसका मैसेज नहीं आया तो आपकी तरफ से भी खामोशी होनी चाहिए। उसे ये महसूस होना चाहिए कि आपकी दुनिया उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। ठीक है, सेकंड चीज़ याद रखिएगा, सोशल मीडिया पर नार्मल रहें, नो सैड स्टेटस। अक्सर लोग इग्नोर होने पर उदास शायरी या सैड स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं। ये मोहर लगा देता है, ये चीज़ आपकी उसके ऊपर मोहर लगा देती है कि आप तड़प रहे हैं उसके बगैर। ठीक है, आपने बिल्कुल आम रहना है, बल्कि अपनी किसी अच्छी सरगर्मी या काम में तस्वीर शेयर करें। जैसे आप मसरूफ़ और बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, ऐसी सरगर्मी की तस्वीर शेयर करें, ना कि आप रोना धोना और चिल्लाना शुरू कर दें और ऐसे स्टेटस लगाना शुरू कर दें। और थर्ड चीज़, रिएक्ट करना छोड़ दें, डोंट रिएक्ट। जब वो 2 दिन बाद वापस आए और कहे सॉरी मैं मसरूफ़ था, तो लड़ने के बजाय बहुत पुरसकून अंदाज में कहें कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये चीज़ सामने वाले को हिला कर रख दी, क्योंकि वो आपके गुस्से की उम्मीद कर रहा था, वो देख रहा था कि आप लड़ेंगे, लेकिन आपके इस सुकून से उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। यानी वो ये महसूस करेगा कि आज इसने गुस्सा नहीं किया, लड़ा नहीं ये शख्स। जब आप अचानक अपने जज्बात को पीछे हटा लेते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक खौफ पैदा होता है जिसे साइकोलॉजी में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। उसका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये मुझसे लड़ा क्यों नहीं? क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है? क्या ये मेरे बगैर भी खुश है? कि मेरे बगैर खुश कैसे है? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि इसकी खुशियाँ मेरे साथ हैं, तो आप उसके बगैर भी खुश रहकर दिखाएं, तब देखना कैसे पागल होता है आपके पीछे। ठीक है, जो इंसान आपको सस्ता समझ रहा था वो अचानक आपको खो देने के डर से तड़प उठेगा। आपकी खामोशी उसके दिमाग में एक ऐसा तजस्सुस पैदा करेगी कि वो खुद आपकी तवज्जो पाने के लिए रास्ते ढूंढेगा। याद रखिए, रिश्तों में इज़्ज़त नफ्स यानी सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपको मैं 1000 बार ये चीज़ कह चुका हूँ। ठीक है, और जो आपकी कदर नहीं करता उसे अपनी खामोशी से अपनी कीमत का अंदाज़ा करवाएं। मेरी बात माने, आज आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे ज़ाया मत करें। बहुत प्यारी सी ज़िंदगी है आपकी, आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। खुश हुआ करें अपने आप को देख करके, अल्लाह ने आपको कितना प्यारा बनाया है। कुरान में अल्लाह पाक ने कस्में उठाई हैं कि मैंने इंसान को बहुत प्यारा बनाया। तो भाई, इस प्यारे इंसान को आपने बर्बाद नहीं करना, बल्कि तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।